और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब के चुनाव में सियासी घमासान शुरू हो चुका है। नया सियासी घमासान। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर प्रियंका गांधी पर हमला बोला है। अमित मालवीय ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए कहा कि जब चन्नी अपने भाषण में यूपी बिहार वालों को अपमानित कर रहे थे तो उस वक्त प्रियंका गांधी हंस रही थी। ये ट्वीट किया गया है अमित मालवीय की तरफ से। चन्नी ने बाहरी लोगों का अपमान किया है। एक चुनावी जनसभा में प्रियंका गांधी कल मौजूद थी। उनके साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी मौजूद थे। लेकिन उस दौरान किस तरीके से अपमान किया गया उसका एक वीडियो अमित मालवीय की तरफ से पेश किया गया है। यूपी बिहार के लोगों को अपमानित किया गया। 20 तारीख को पंजाब में मतदान होना है, वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले ये नया सियासी घमासान पंजाब की राजनीति में सामने आ गया है। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय की तरफ से यह ट्वीट किया गया है। मंच पर मौजूद थी प्रियंका गांधी, जो कि हंस रही थी जब चरणजीत सिंह चन्नी सीधे तौर पर यूपी और बिहार के लोगों का अपमान कर रहे थे। वो ट्वीट भी आप जरा देख लीजिए। कल किस तरीके से एक चुनावी जनसभा में मौजूद थे पंजाब के मुख्यमंत्री प्रियंका गांधी वाड्रा। कल चुनावी रैली को संबोधित कर रही थी, लेकिन उसी दौरान मंच पर जब चरणजीत सिंह चन्नी कुछ बोल रहे थे यूपी के लिए, बिहार के लिए, उसी दौरान प्रियंका गांधी हंस रही थी। सीधे तौर पर यूपी और बिहार के लोगों को अपमानित महसूस करवाया गया, ये कहना है अमित मालवीय की तरफ से। और वो बाइट आपको सुनवाते हैं कल मंच पर किस तरीके से सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से यूपी और बिहार के लोगों का जिक्र किया गया और उसके बाद प्रियंका गांधी हंसती हुई नजर आई। वो देखिए जरा। ओ भाई पंजाबियों की रोह है प्रियंका गांधी, साडी पंजाबण पंजाबियों की बहू है। एक से तगड़े होके एक पासे हो जाओ पंजाबियों। ये जेड़े यूपी दे, बिहार दे, दिल्ली दे भईए आके इत्थे राज करदे ने, बड़ नहीं तो आपने सुना चरणजीत सिंह चन्नी जो कि पूरे जोश में ये कहते हुए कि ये पंजाबियों की बहू है और यूपी बिहार दिल्ली के लोग जिन्हें बाहरी बताते हुए वो कह रहे हैं कि वो यहां पर आकर राज कर रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा जिसके बारे में जिक्र करते हुए कहा कि ये पंजाबी है, यहां की बहू है, जिस पर हंसती हुई प्रियंका गांधी नजर आ रही हैं। और इसी बयान को लेकर अब बीजेपी पूरी तरीके से निशाने पर लेती हुई प्रियंका गांधी वाड्रा को, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को कि सीधे तौर पर अपमान किया गया है, यूपी और बिहार के लोगों का बाहरी बताती हुई नजर आ रहे हैं। विक्रांत यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विक्रांत, 20 तारीख को वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले बीजेपी पूरी तरीके से घेरती हुई एक नई सियासत की शुरुआत पंजाब में। देखिए, बिल्कुल इस समय हम पंजाब में ही हैं, बरनाला की तरफ जा रहे थे, लेकिन जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री का ये बयान सामने आया था और वो मंच से अपना भाषण दे रहे थे रूपनगर, जहां पर प्रियंका गांधी आई हुई थी, वहीं पर प्रियंका गांधी उनके बराबर में खड़ी थी। चन्नी साहब जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने प्रियंका गांधी का परिचय देते हुए कहा कि वो पंजाब की बहू है, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने बात कही, उन्होंने ये कहा कि यूपी बिहार के जो भैया शब्द का इस्तेमाल किया। आपको याद होगा कि ये महाराष्ट्र की राजनीति में भैया शब्द को लेकर के कई बार बड़ा उबाल आया है और यहां पर भी इसी तरीके के रिएक्शन अब देखने को मिल रहे हैं। आम आदमी बीजेपी ने पहले इस पर आपत्ति जताई और बीजेपी ने कहा कि इस तरीके का बयान यूपी बिहार के लोगों के बारे में दिया जा रहा है और प्रियंका गांधी वहां पर मुस्कुरा रही थी, ताली बजा रही थी। और यही बात आम आदमी पार्टी की तरफ से भी अब इस मुद्दे को उठाया गया है। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान दोनों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है और साफ ये पूछा है कि कांग्रेस का जो हाईकमान है, राहुल गांधी है, शहजाद पूनावाला इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी के नेता। शहजाद, आपको क्यों लग रहा है कि इस बयान के बाद, इस वीडियो के बाद सीधे तौर पर यूपी और बिहार के लोगों का अपमान किया गया है? देखिए, जिस प्रकार से डिवाइड एंड रूल की कांग्रेस पार्टी की राजनीति रही है, पहले धर्मों में बांटा, जातियों में बांटा, अब प्रांत बनाम प्रांत, रीजन बनाम रीजन में भी बांटने की कोशिश, और जिस प्रकार से चन्नी जी यूपी बिहार के लोगों को भैया बुला रहे हैं। भैया के शब्द का आप अर्थ जानती है, किस प्रकार से उस शब्द को लेकर मुंबई, महाराष्ट्र और अलग अलग हिस्सों में यूपी बिहार के लोगों को टारगेट किया गया है। और प्रियंका वाड्रा जो इंचार्ज है उत्तर प्रदेश की, जिनका परिवार तथाकथित रूप से उत्तर प्रदेश से आता है, बताती हैं वो, तो वो हंस रही है, चीयर कर रही है। और ये वही इनका डीएनए बन चुका है, उत्तर प्रदेश का बार बार अपमान करना। राहुल गांधी ने भी जब चुनाव हार गया था वो अमेठी से, तो उसने कहा कि नॉर्थ इंडिया के लोगों को बातें समझ नहीं आती, इसलिए मुझे वोट नहीं दिया।
तो बार बार इस परिवार का चरित्र बन चुका है कि वो उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान करते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश के लोगों ने भी उनको सबक सिखाया है। परंतु आज उत्तर प्रदेश, बिहार और पूरे नॉर्थ इंडिया के लोगों से प्रियंका वाड्रा और उनके परिवार को माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा उत्तर प्रदेश के लोग फिर से इन्हें सबक सिखाएंगे। ठीक है, और वो सबक 10 मार्च को निकलकर सामने आएगा कि जनता किसके साथ खड़ी होती हुई नजर आती है। शुक्रिया शहजाद पूनावाला हमसे बातचीत करने के लिए। और एक बार फिर से वो बयान आपको सुनवाते हैं जो कि कल चरणजीत सिंह चन्नी इसी चुनावी सभा में बोलते हुए नजर आए, जिस पर हंसती हुई प्रियंका गांधी वाड्रा नजर आई। सुनिए जरा। ओ भाई पंजाबियों दी नो है प्रियंका गांधी, साडी पंजाबण पंजाबियों दी बहू है। एक पे तगड़े होके एक पासे हो जाओ पंजाबियों। ये जेड़े यूपी दे, बिहार दे, दिल्ली दे भईए आके इत्थे राज करदे ने, बड़ नहीं। तो यही ट्वीट अमित मालवीय की तरफ से कहा गया है, जिसमें सीधे तौर पर अब बीजेपी कह रही है कि देखिए किस तरीके से दिल्ली, यूपी और बिहार के लोगों का अपमान यहां पर किया जा रहा है। और इस पूरे विवाद में अरविंद केजरीवाल भी कूद पड़े हैं। अरविंद केजरीवाल ने बाहरी लोगों पर प्रियंका गांधी के बयान पर निशाना साधा। ये बहुत शर्म की बात है, किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी वर्ग विशेष के बारे में गलत टिप्पणी करना, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। प्रियंका गांधी भी तो यूपी को बिलोंग करती है, तो एक वो भी तो भैया हो गई। शर्म की बात है कि किसी भी ये हमारा पूरा देश एक है, किसी भी व्यक्ति को, मेरे को भी वो काला 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 कहते रहते हैं। किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी वर्ग विशेष के बारे में गलत टिप्पणी करना, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। विक्रांत यादव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रांत, किसी भी चुनाव को उठाकर देख लीजिए, बाहरी का मुद्दा हमेशा से ही हावी रहता है। पश्चिम बंगाल में भी हमने देखा। तो क्या अब पंजाब की सियासत में ये एक बड़ा मुद्दा होने वाला है जब मतदान होने में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल पर चन्नी का इशारा हो सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के मुखिया भी हैं और यहाँ पर उनके साथ मुकाबला भी कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि उनके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नहीं बनना, भगवंत मान को बनना अगर वो चुनाव जीते तो। लेकिन इस तरीके की बात कहना, और यूपी बिहार के भैया, ये मामला थोड़ा सा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि पंजाब के लुधियाना हो, जालंधर हो, जो शहरी इलाके हैं या फिर जो ग्रामीण इलाकों में खेती और मजदूर जो होते हैं वो ज़्यादातर यूपी बिहार से आते हैं। क्योंकि पंजाब में एक बड़ी समस्या है कि यहाँ से लोग विदेश काफ़ी चले गए हैं, तो उनकी खेती बाड़ी ज़मीन संभालने के लिए बहुत बड़ी संख्या में यूपी बिहार के लोग भी आते हैं, वो वोटर भी हैं पंजाब के। तो ऐसे में इसी कारण बीजेपी भी इसे बड़ा मुद्दा बना रही है और आम आदमी पार्टी ने भी इस मुद्दे को बड़ा बनाने की कोशिश की है। और उनका ये कहना है कि जिस तरीके से एक खास शब्द को इस्तेमाल किया गया यूपी और बिहार के लिए, परप्रांतियों के लिए, और उनको इस तरीके से अपमानित किया गया, तो उसका नतीजा पंजाब के चुनाव में देखने को मिलेगा। जाहिर बात है, चुनावी मौसम में इस तरीके का बयान अगर आता है तो कोई भी राजनीतिक दल उसे नहीं छोड़ेगा, और यही इस मामले में भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी तो एक साथ खड़ी होती हुई नजर आ रही है, लेकिन क्या कांग्रेस की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट? देखिए, कांग्रेस का भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले में कोई आधिकारिक बयान आए, लेकिन चूंकि ये कल रैली का मामला था, रैली में इस तरीके से मुख्यमंत्री ने ये बोला था, ये शब्द इस्तेमाल किया था, और सबसे खास बात कि प्रियंका गांधी पार्टी की महासचिव भी हैं, बड़ी नेता हैं, उत्तर प्रदेश का चुनाव संभाल रही हैं। इस बयान के कई मतलब और भी निकलेंगे। अब कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में भी ये बताना पड़ेगा कि पंजाब में जब मुख्यमंत्री यूपी बिहार के लोग और उन्हें भैया कह करके बोलते हैं, तो वहाँ पर प्रियंका गांधी जो उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं वो मौजूद थी, ताली बज रही थी। तो इन सब चीजों पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में, अभी केवल पंजाब की राजनीति में सवाल जवाब हुए हैं। उत्तर प्रदेश का भी चुनाव क्योंकि चल रहा है, अभी सिर्फ 2 ही चरणों के मतदान हुआ है, तो वहां पर भी अब ये मुद्दा बनेगा। और कांग्रेस पार्टी से भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आधिकारिक बयान इस पर पार्टी की तरफ से अगर कोई आता है तो उसकी भी जानकारी दी जाएगी। बिल्कुल ठीक है, ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार है। ठीक है विक्रांत, आप बने रहिएगा हमारे साथ, लेकिन वो लगातार ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं, वो बाइट भी आपको सुनवा रहे हैं जो कि अमित मालवीय की तरफ से किया गया है ट्वीट। एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि मंच से पंजाब के मुख्यमंत्री यूपी बिहार वालों को अपमानित करते हैं और उस पर प्रियंका गांधी वाड्रा जो कि बगल में उनके साथ खड़ी रहती है वो हंस रही हैं, तालियां बजा रही हैं, और ऐसे करेगी कांग्रेस यूपी और देश का विकास, ये सवाल उठाते हुए अमित मालवीय इस ट्वीट में नजर आ रहे हैं। लोगों को आपस में लड़ाकर क्या कांग्रेस अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रही है, ये सवाल अमित मालवीय की तरफ से इस ट्वीट के जरिए। विक्रांत का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। विक्रांत, जब यूपी में
ठीक है विक्रांत, लौटेंगे आपके पास, लेकिन लगातार वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। साडी पंजाबण पंजाबियां दी बहू है, इस ਲਈ तगड़े हो के एक पासे हो जाओ पंजाबियों। ये ਜਿਹੜੇ यूपी ਦੇ बिहार ਦੇ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अमेरिका पूरी तरीके से तैयार है। यूरोप में स्थिरता और सुरक्षा में सुधार के लिए, कूटनीति के लिए तैयार है। अगर यूक्रेन पर रूस हमला करता है तो जवाब के लिए अमेरिका भी तैयार है। अमेरिका और रूस ने अपनी अपनी तैयारी कर ली है। दूसरी तरफ जर्मनी लगातार रूस से शांति की अपील कर रहा है। जर्मनी के चांसलर ने मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन से तनाव कम करने को लेकर मुलाकात की है। ये दो तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से अब जर्मनी भी लगातार रूस के राष्ट्रपति से संपर्क साध रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये युद्ध ना हो, जिसको लेकर अंदेशा रूस की तरफ से, यूक्रेन की तरफ से, अमेरिका की तरफ से जताया गया था। और ऐसे में अब लगातार कोशिश यही है कि ये सबसे बड़ी जंग, जिसे तीसरा विश्व युद्ध कहा जा रहा है, वो ना हो, वो टल जाए। 16 फरवरी यानी कि आज ही का वो दिन, बुधवार के दिन को लेकर ही अंदेशा जताया गया था कि आक्रमण हो सकता है रूस की तरफ से। और अमेरिका ने दो टूक कह दिया है कि नतीजे कुछ भी हो, स्थिरता और सुरक्षा के लिए अमेरिका हमेशा तैयार है। वहीं दूसरी ओर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बार बार कह रहे हैं कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन रूस की यूक्रेन सीमा पर हमले की तैयारी कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। तो ये तीन तस्वीरें आप देखिए। अमेरिका जो कि ये साफ कर चुका है कि स्थिरता और सुरक्षा के लिए हम पूरी तरीके से तैयार है, किसी भी तरह की स्थिति बने अमेरिका ने तैयारी कर ली है और युद्ध नहीं चाहते हैं। ये रूस भी कह रहा है कि हम भी नहीं चाहते हैं कि यूक्रेन और हमारा युद्ध हो, लेकिन इसके बावजूद रूस ने अपनी तैयारियां पुख्ता कर ली है सीमा पर, बॉर्डर पर। लेकिन इस हमले की तैयारी को लेकर बाकी देश भी लगातार सामने आ रहे हैं। जर्मनी के चांसलर ने भी बात की है और कोशिश यही है कि ये युद्ध टाल दिया जाए। और इस वक्त मेरे साथ यूक्रेन में फंसी छात्र की मां उर्विशा लालवानी मौजूद है। सबसे पहले लालवानी जी वेलकम, स्वागत है आपका। किस तरीके की स्थिति वहां पर अभी फिलहाल बनी हुई है, क्योंकि 16 फरवरी को लेकर ही अंदेशा जताया गया था कि युद्ध हो सकता है। अभी फिलहाल स्थिति आप क्या कुछ बता पाएंगी? हेलो जी उर्विशा, सुन पा रही हैं आप? हेलो जी जी उर्विशा, सवाल मेरा आपसे यही है कि मौजूदा स्थिति के बारे में अगर आप बता पाएं कि किस तरीके के हालात हैं वहां पर। हाँ जी, हेलो, एम आई ऑडिबल? जी या यहाँ पर बिल्कुल ही सब कुछ नॉर्मल है, जिससे रेगुलर लाइफ होती है। मैं फिलहाल ज़ैपोरिज़िया स्टेट में हूँ, ज़ैपोरिज़िया सिटी में हूँ। यहाँ पर मैं एक मार्केट प्लेस में हूँ जो रेगुलरली ओपन हो जाता है अराउंड 8 o'clock, और अभी अराउंड 8:45 हो रहे हैं। यहाँ पर सब कुछ ही नॉर्मल है, आप देख सकते हैं। लोग यहाँ पर चल रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, शॉप्स भी खुल चुकी है और नॉर्मली कार्स वगैरह जा रही है। यहाँ देखिए शॉप्स खुल चुकी हैं काफी सारी जी। इन लोगों में कोई ऐसा डर नहीं है, ये लोग वॉर नहीं चाहते, इन्हें सिर्फ पीस ही चाहिए। नॉर्मल वेंडर्स भी हैं यहाँ पर, यानी कि शॉप्स खुली हुई है, बाजार ओपन है, लोगों में किसी तरीके का कोई डर खौफ नहीं है, सामान्य स्थिति है जो कि रोज रहती है वहां पर। बिल्कुल उर्विशा? बिल्कुल जी बिल्कुल, ये नॉर्मल है। अभी धीरे धीरे सारी
चीजें स्टार्ट हो रही हैं, स्कूल्स वगैरह अभी सब ओपन ही हैं। यानी कि स्कूल आप देख कॉलेजेस सकते पर हैं भी यहाँ पे, किसी तरीके देखिए। का कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई रोक नहीं लगाई गई है, बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर ये तनाव क्यों बताया जा रहा है नॉर्मली कि लोग वहां चल पर रहे हैं। तनाव बना हुआ है, हमला हो सकता है? क्या जी, कोई ऑफिशियल उन लोगों में स्टेटमेंट ऐसा वहां कोई की डर ही गवर्नमेंट ने, नहीं वहां है। की सरकार ने कोई जारी किया है अभी? नहीं जी, कुछ जारी नहीं किया है ऐसा कुछ भी कि वॉर होगा। वो लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि पीस बना रहे। वो लोग खुद ये कह रहे हैं कि वॉर नहीं होगा और डरने की जरूरत नहीं है। हम्म। इमिग्रेंट्स को भी कहा जा रहा है आप जा सकते हो, बट ऐसी कोई नीड नहीं है जाने की अपने अपने मदरलैंड पे, क्योंकि हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे और बाकी आगे की सिचुएशंस होगी वो गवर्नमेंट हैंडल करेगी। सभी प्लेसेस पर सामान्य स्थिति है या कुछ प्लेसेस पर किसी तरीके की कोई रोक, कोई बैन वहां पर है? नहीं नहीं जी, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा है यहाँ पे, एकदम सामान्य स्थिति में चल रहा है। जैसे रेगुलर ट्रैफिक रहता है, रेगुलर शॉप्स खुलती है, मार्केट प्लेस खुलता है, वैसे ही उन्हीं सेम टाइमिंग्स पे खुला है। कोई ऐसे प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहा है, सब लोग पीसफुली ही रह रहे हैं। जी ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त जानवी बेन भी हमारे साथ मौजूद है और इसके साथ ही मंथन पाटिल भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले जानवी जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि अभी उर्विशा बता रही हैं कि देखिए यहाँ पर किसी तरीके का कोई तनाव नहीं है, सामान्य स्थिति है। आप क्या कुछ वहां से बता पाएंगी, क्योंकि 16 फरवरी को लेकर ही अंदेशा जताया गया था अमेरिका की तरफ से, यूक्रेन की तरफ से, तमाम जो डॉक्यूमेंट्स या रिपोर्ट सामने आ रही थी कि 16 फरवरी को हमला हो सकता है। तो ठीक है जानवी, लौटेंगे आपके पास। मंथन का हम रुक कर लेते हैं। मंथन, आप बता पाएंगे मौजूदा स्थिति के बारे में, किस तरीके का माहौल है, तनाव वहां पर है क्या? मैम, फिलहाल तो वैसा कोई तनाव का माहौल नहीं देखा जा रहा है। सब सिटीजन्स, यूक्रेनियन सिटीजन्स, वो एक पैनिक नहीं हो रहे हैं। वो मतलब उनका कहना यही कि हमें शांति चाहिए, इसलिए वो आज फ्लैग होइस्ट करने वाले हैं और एज अ सिंबल ऑफ पीस वो पूरे वर्ल्ड को ये दिखाना चाहते हैं कि हमें पीस चाहिए, हमें वॉर नहीं चाहिए। यहाँ पे कोई तनाव की स्थिति नहीं है। सब सब चीजें मतलब रेगुलर डेली रूटीन जैसा होता है यूक्रेन में वैसा हो रहा है। खासकर हमारी सिटी में मार्केट प्लेसेस खुल रही हैं, शॉप्स खुलेंगी थोड़ी देर में। लोग अपने अपने डेली वर्क के लिए जा रहे हैं, सब नॉर्मल चल रहा है। ठीक है, यानी कि स्थिति सामान्य है जो कि हर रोज रहती है। उर्विशा, एक बार फिर से मैं आपका रुख करना चाहूंगी। आप किस शहर में इस वक्त मौजूद है, जरा तस्वीरों के साथ आप बता पाए? मैं राइट नाउ अभी ज़ैपोरिज़िया सिटी में हूँ, जो कि यूक्रेन में आता है। जी, और अभी हेलो? ये पूरा मार्केट एरिया है, रेसिडेंशियल एरिया है, क्या है वहां पर अभी? हाँ जी, मैं फिलहाल रेसिडेंशियल एरिया में हूँ। जी, और लोगों का आना जाना भी दिख रहा है कि बहुत आराम से लोग आ जा रहे हैं, किसी तरीके की कोई जी, बिल्कुल। परेशानी नहीं है, किसी तरीके के वहां पर कोई रोक नहीं है। रोक टोक, जी जी बिल्कुल। जी, सब कुछ नॉर्मल है यहाँ पे। नॉर्मली जैसे रोड वेंडर्स भी हैं, वो भी अपनी रोड की जो स्टोर होते हैं वो खोलकर बैठे हैं। उन्हें और पूछा जा रहा है आपको क्या लगता है वॉर होगी, तो वो कह रहे हैं नहीं होगी वॉर, हमें वॉर नहीं चाहिए, हमें पीसफुली यहाँ पे शांति से रहना है। ठीक है, स्टोर्स वहां पर सभी खुले हुए हैं, मॉल्स खुले हुए हैं, मार्केट ओपन है। और विषय एक बार फिर से आप शहर का अगर नाम बता पाए? ज़ैपोरिज़िया। लेबोरिजिया। हेलो जी, ठीक है उर्विशा। मंथन पाटिल, देखिए स्थिति पूरी तरीके से सामान्य है। हालांकि अंदेशा यही था कि 16 फरवरी को कुछ बड़ा हो सकता है, लेकिन क्या ये बड़ा संदेश यूक्रेन की तरफ से दिया जा रहा है कि देखिए हम पीस चाहते हैं, हम युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ चल रहा हो? नहीं मैम, वैसा तो कोई मिलिट्री एक्टिविटी देखी नहीं गई है यहाँ पे। हमारे सिटी में भी ऐसी कोई मिलिट्री एक्टिविटी देखी नहीं गई है। 15 फरवरी यानी कल का दिन, कल के दोपहर भी यहाँ पे यूक्रेनियन सिटीजन्स ने फ्लैग होइस्ट किया है। और एक वॉर मेमोरियल है यहाँ पे, उन्होंने वहाँ पे फ्लैग होइस्ट किया और एज अ सिंबल ऑफ पीस उन्होंने पूरे वर्ल्ड को ये दिखाना चाहा है कि हमें वॉर वगैरह ऐसा कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा कोई तनाव का माहौल नहीं है, कोई पैनिक नहीं हो रहा है, सब नॉर्मली चल रहा है। और आप यूक्रेन में कब से हैं वहां पर? वो खौफ। मंथन, आप यूक्रेन में कब से रह रहे हैं, क्या वहां पर कर रहे हैं? मैम, मेरे को अभी 1 साल हो गया है यूक्रेन में रहने को। मैं अभी जी। एमबीबीएस परस्यू कर रहा हूँ।
अभी सेकेंड ईयर में हूँ। जी ठीक है, लेकिन किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। जानवी बेन का हम रुख कर लेते हैं। जानवी जी, मैं भी आपसे यही जानना चाहूंगी कि अभी फिलहाल वहां पर किस तरीके का माहौल है, क्योंकि अभी बातचीत हो रही थी दोनों स्टूडेंट से, उनका साफ तौर पे कहना है कि देखिए पीस है, यहाँ पर किसी तरीके की कोई रोक टोक नहीं है, कोई बैन नहीं है। आप क्या कहेंगी? बच्चे हैं वहाँ पे, वो यूनिवर्सिटी में रहते हैं, उनको सीरियसली नहीं पता है कि पॉलिटिकली क्या सारी चीजें चल रही है, क्या इश्यूज चल रहे हैं, क्योंकि उनके सराउंडिंग सारा सब कुछ नॉर्मल ही है। बच्चों को भी नहीं पता है, हम भी इंडिया में, हमें भी नहीं पता है कि अंदर चल क्या रहा है। जी ओके, अचानक से कोई आ जाता है, न्यूज देता है कि यहाँ पे ये वॉर होने वाला है, ये होने वाला है। तो वो बच्चों को कैसे पता चलेगा? उनको तो जहाँ पे जितनी चीजें दिखेगी वही वो बता पाएंगे। और हम भी यहाँ पे इंडिया में बैठे एज ए पेरेंट बैठे हैं, हमें भी नहीं पता चल रहा है कि आखिर चल क्या रहा है चीजों को लेकर। बस हमारा तो एक ही है कि बच्चे वहाँ पे सही सलामत रहे। राइट, बच्चे अगर किसी से पूछ रहे हैं वहाँ पे कि यहाँ पे कैसा मतलब क्या है, किस तरह से है, क्या वॉर होगा क्या, तो डेफिनेटली वो वहाँ की लोकल पब्लिक है, तो वो तो बोलने ही वाले हैं ना।